नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार के लिए एक कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि कांग्रेस में बगावत के बाद 6 जो बागी भाजपा में शामिल हुए हैं, उनका भी उपचुनाव हो रहा है 6 सीटों पे। लेकिन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी नजर नहीं आ रहे हैं चुनाव में कहीं भी। अभी तक कहीं नहीं देखे गए हैं वो। और पार्टी का नेतृत्व, नेतागण और वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी आम चर्चा कर रहे हैं कि राजीव शुक्ला जी के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो हिमाचल प्रदेश आएँ और चुनावों की बागडोर सँभालें। जबकि दूसरी तरफ भाजपा ने पूरी तरह से इसके लिए चुनाव प्रभारी भी लगा रखा है। श्रीकांत शर्मा जी को चुनाव प्रभारी लगाया है। सुधान सिंह जो उत्तरी भारत के प्रभारी हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वो विशेष तौर पर हिमाचल को ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा एक संगठन ने कई लोगों को हर पार्लियामेंट में भी भेज रखा है और उपचुनावों में भी भेज रखा है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति अलग है। यहाँ पे सह प्रभारी तेजिंदर सिंह बिट्टू वो चुनाव आते ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाजपा में शामिल हो गए। उनका पद रिक्त है। हालांकि संजय दत्त जी को बुलाया गया है महाराष्ट्र से। वो बहुत पहले प्रभारी थे, लेकिन वर्तमान में वो सह प्रभारी नहीं है हिमाचल के। लेकिन उनको मंडी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी दी गई है, जो वो बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन राजीव शुक्ला पिछले दिनों चंडीगढ़ तक आए, वहां के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार में 1-2 जनसभाओं में दिखे और फिर दिल्ली लौट गए। रायबरेली में वो दिखे, आईपीएल मैचों में उनको देखते हुए दिखे, लेकिन हिमाचल के किसी भी अभी तक के चुनाव प्रचार में वो नहीं दिखे हैं। वो क्यों दूर हैं? क्या कारण है? क्योंकि कहीं न कहीं राजनीतिक एक चर्चा भी है कि सरकार बनाने के बाद राजीव शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच शायद कोई मनमुटाव थे, जो राजीव शुक्ला ने लंबे समय तक 14 माह तक हिमाचल प्रदेश से दूरी बनाए रखी। सियासत में जब उफान आया, जोड़-तोड़ हुई शुरू भाजपा की तरफ से, तब राजीव शुक्ला को भेजा गया, साथ में और नेता भी आए, तो फिर कुछ चर्चा हुई। लेकिन अब चुनावों में उनका नहीं दिखना कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के लिए एक परेशानी का सबब बनने लगा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुभाष मंगलेर जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, भाजपा में हैं आजकल। और राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। पंकज पंडित जी हैं, प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंडित जी, ये कुछ समय से देखिए हर जगह पे चर्चा जब भी होती है, कोई नेता मिलते हैं कांग्रेस के, तो एक चर्चा चलती है कि प्रभारी ही पूरे चुनाव के दृश्य में कहीं अदृश्य होके रह गए हैं। वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं। जबकि पहले जो टिकटों का आवंटन था, वो भी चंडीगढ़ से आके लौट गए। 1 बार 2 बार जब मीटिंगें हुई, शिमला तक उन्होंने पहुँचने की ज़हमत नहीं उठाई। आखिर शिमला से उनको क्यों इतना अलगाव की इतनी मजबूरी है उनकी कि शिमला आना उनको बहुत अखरता है? जी, पंडित जी। जी, पथरिए की सबसे पहली बात तो ऐसी है कि जब जहाँ पे प्रदेश में सरकार होती है, वहाँ सबसे बड़ा चेहरा जो होता है प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री होता है। तो जहाँ पे भी सरकार होती है, तो सरकार हमेशा संगठन पर हावी रहती है, वो चाहे प्रदेश स्तरीय हो, कोई भी संगठन हो। तो पहली बात यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथों में कमान है। दूसरी बात कि इतने ज़्यादा चरणों में चुनाव हो रहा है कि मल्टीपल ड्यूटी, जैसे आपने कहा रायबरेली, तो शुक्ला जी की ड्यूटी 3-4 जगह और भी लगी थी, लेकिन वो नज़र आए। उन्होंने आनंद शर्मा जी का नॉमिनेशन भरवाने भी वो आए थे, विक्रमादित्य का नॉमिनेशन भरवाने की जनसभा में भी वो थे। देखिए, कांग्रेस ने अभी तक कोई भी बड़ी जनसभा नहीं की है, क्योंकि प्रभारी रेंज की जनसभा में, प्रभारी बड़ी जनसभाओं में आते हैं। तो 2 बड़े नॉमिनेशन जो थे विक्रमादित्य का और आपका आनंद शर्मा जी का, उसमें वो मौजूद रायज़ादा जी का, तो देखिए टिकट आवंटन में चंडीगढ़ की दोनों बैठकों में वो थे और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन में भी वो रहे। लेकिन आपका सवाल सही है कि सरकार और संगठन में तालमेल और कुल मिलाकर के आज की तारीख में लगभग सभी प्रभारी जो हैं, चाहे वो संगठन में अपना विधानसभा क्षेत्र पे लगाए हैं, संसदीय, सभी अपनी-अपनी ड्यूटियों पे तैनात है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी का प्रदेश में ना आना, ना उनका कोई बयान आना, अपने आप में कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पास एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए वो हमेशा से निशाने पे रही है। आपने ठीक बात कही कि कहीं न कहीं जो शुक्ला जी हैं,
उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो कहा जाता है कि वो विक्रमादित्य की तरफ ज्यादा रहता था। इसलिए आपने देखा होगा जब यहाँ विवाद पड़ा था तो शुक्ला जी के बजाय 2 और वरिष्ठ नेताओं को ये कमान सौंपी गई थी, क्योंकि कहीं न जी, कहीं अगर ये प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की नाकामी है, इतना बड़ा बवाल सरकार में हो जाना, तो वो प्रदेश प्रभारी की नाकामी भी थी। प्रतिभा जी ने बिल्कुल। तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि हमने दिल्ली में भी बात की है। दिल्ली में बात करने का मतलब होता है प्रदेश प्रभारी। 14 माह नहीं, तक उन्होंने प्रदेश में स्पष्ट सरकार कहा चली। कि जी, और पार्टी प्रभारी बार-बार थे और बागियों ने भी कहा ये। बिल्कुल। बिल्कुल, अब बार-बार प्रदेश प्रभारी के बात की, उसके बावजूद उन्होंने नहीं उठाया। मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी प्रदेश प्रभारी का चेहरा प्रदेश में भी बदल जाएगा इन चुनावों के बाद, क्योंकि इसलिए मुझे लगता है कि बीच में जो चीज़ें हुई है, उसके बाद भले ही उनका नाम हो, लेकिन वो कुल मिलाकर के अभी तक एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने पहले कहा कि जहाँ सरकार होती है, वहाँ प्रभारी इतना बड़ा चेहरा नहीं माना जाता है। अपोज़िशन में लड़ा तो संजय दत्त का नाम आपको याद है। जब पिछली बार जयराम जी ने चुनाव लड़ा था, तब भी प्रभारी का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो स्टार कैंपेनर है, पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शुक्ला जी जो पिछली जो उनकी नाकामियाँ हैं, वो कहीं न कहीं उन पर भारी पड़ रही है और खुद भी इसीलिए वो दूरी बना के रखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे प्रभारी आते हैं, तो चुनाव को गति मिलती है, क्योंकि कहीं न कहीं एक-दूसरे पर अंकुश लगाना ज़रूर होता है, तभी कामयाबी मिलती है। तो ये ज़रूरी है, आपका सवाल भी वाजिब है कि शुक्ला जी जब यहाँ आए थे तो हालाँकि कांग्रेस के लिए उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 1 डेढ़ घंटा ये दिया था, लेकिन 4 घंटे का आईपीएल मैच उन्होंने अरुण धूमल के साथ बैठ के मज़े से देखा था। टीवी में भी नज़र आए, बिल्कुल। फ़ोटो भी अखबारों में आई। तो कहीं न कहीं ये बातें ज़रूर उठती है कि अगर रात को वो एक पॉलिटिकल मीटिंग ही कर लेते ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन चलिए अपनी-अपनी संभावनाएँ, अपना-अपना क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, ये उनका व्यक्तिगत जीवन है, इस पर मैं तो कुछ नहीं कह पाऊँगा। उन्हें तय करना है कि उन्हें कितना समय हिमाचल को देना है और कितना नहीं। देखिए, पंकज जी, शुक्ला जी जब प्रभारी बने तो हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव भी जीते गए 4। कहीं न कहीं उस समय उनका आना-जाना भी बीच-बीच में हुआ, उतना ज़्यादा नहीं हुआ। फिर चुनावों के वक़्त सक्रियता रही, वहीं पे चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल जी को बनाया गया। लेकिन इस बार जो सरकार संकट में हो, क्योंकि उपचुनाव भी हो रहे हैं अच्छे, ये भी जी, एक जी। हाईकमान को देखना है जिसको इग्नोर कर रहा है कांग्रेस हाईकमान। भाजपा नपे-तुले कदमों से और बड़ी तेज़ी से चली हुई है। एक चीज़ सोच समझ के चली है कि हमने उपचुनावों में भी, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने पूरा ज़ोर लगा रखा है। जब प्रभारी पार्टी का आके बैठता है, हालाँकि भाजपा के जो प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना जी, उनकी ड्यूटी अमृतसर में लगा रखी है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल। उनकी जगह पे चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ नेता हैं श्रीकांत जी, उनको लगा रखा है। वो पूर्व में हिमाचल के प्रभारी भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी कर रखी है। तो शुक्ला जी के न आने से कहीं न कहीं नेताओं के अंदर भी चर्चा है। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मंडी में सीमित हो गई हैं। तो ऐसे में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें एक तेज़ी आती है, लेकिन वो दिख नहीं रही कांग्रेस में। जी, देखिए पथरी जी, आपकी शिकायत बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में आपको पता है कांग्रेस के संगठन का कल्चर आपको मेरे से ज़्यादा पता है, आप काफ़ी करीब से देखते रहे हैं। 25 तारीख के बाद प्रभारी आपको बाकायदा नज़र आएँगे, क्योंकि जी, वो 25 से रैलियाँ लेके आ रही हैं 29 उनमें दिखेंगे उनके साथ, वो दिखेंगे 1 दिन पहले आ बिल्कुल जाएँगे 29 इंतज़ामिया, तक जो है मेंबर बन जाएँगे। राहुल जी, प्रियंका जी यहाँ आ रहे हैं, तो वो ज़रूर नज़र आएँगे, क्योंकि उस समय उपस्थिति दर्ज करवानी जो है, वो बड़ी ज़रूरी रहती है। लेकिन वो नहीं मौजूद है, क्या है? इसके लिए कीमता जी बार-बार उँगली उठा रहे हैं, यही बेहतर जवाब दे पाएँगे, क्योंकि संगठन के बीच के ये हैं। पर हमारा मानना और आपका बिल्कुल सही है कि प्रभारी का होना अपने आप में पार्टी को एक ताकत देता है और मजबूती बिल्कुल। से, और संगठित पार्टी जो है, वो चुनाव की जंग में नज़र आती है। जी, चिमटा जी, प्रभारी देखिए क्यों डॉक्टर साहब, नहीं पहले तो मुझे हिमाचल लगता का है रुख कि कर रहे? आप दोनों की जानकारियाँ बहुत अधूरी है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे पत्रकार और पंकज जैसे पत्रकारों को मालूम ही नहीं है कि राजीव शुक्ला जी 2 दिन पहले से शिमला बैठे हुए हैं। शायद तभी कह रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम ही नहीं है, कि आपकी पत्रकारिता ये मालूम नहीं है कि वो राजीव भवन में बैठे हुए हैं और 3 दिन पहले आ चुके हैं, और 3 दिन से जो है पूरा, और उनका जो कार्यक्रम है 30 आपका मई तक जो है शिमला में रहने का है, और पूरा जो जिसको पूरे ढांचे को देखने का है कि किस तरह से चुनाव का जो प्रचार हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। तो 3 दिन से राजीव शुक्ला जी वहां पर बैठे हैं। रही बात आपने कहा मंडी की, जो विधान जिस दिन विक्रमादित्य जी ने नॉमिनेशन बना था, राजीव शुक्ला जी वहां पर थे, उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री के साथ वो कांगड़ा के बाद जब
राजदादा जी ने अपना नॉमिनेशन भरा है हमीरपुर, तो हमीरपुर आए वो। सिर्फ शिमला वाले जो उस वक्त उनकी ऑलरेडी कहीं मीटिंग ड्यू थी, तो इसलिए वो शिमला वाले जो नॉमिनेशन उसमें नहीं आए। उसके बावजूद आपको राजीव शुक्ला जी की अहम भूमिका रह रही है हर चुनाव को लेकर, और इससे पहले भी रही है और अभी भी रह रही है, चाहे टिकट्स को लेकर रही हो, चाहे और चीजों को लेकर हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और राजीव शुक्ला जी का एक अच्छा जिसको बोलते तालमेल है, जिसको लेकर जो काम कर रहे हैं, और राजीव शुक्ला जी एज ए मैन बिहाइंड द कर्टन रह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑब्जर्वर भेजे, एआईसीसी की जो सेक्रेटरीज है वो भेजे हैं, जैसे राजीव शुक्ला जी अपना संजय दत्त जी को भेजा हुआ है, और विधायक है हमारे यहाँ से अखिलेश चौधरी वहाँ मध्य प्रदेश से वो है, इसी तरह कांगड़ा में। तो अल्टीमेटली एक टीम जो है वो काम कर रही है और राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में। तो ये कारण है, और अल्टीमेटली वो ऐसे लोग हैं जो शायद कर्टन के पीछे रहते हैं और पूरा संगठन का जो ढांचा है वो चला रखते हैं। और अभी हाल ही में हमारी प्रियंका गांधी जी की रैली भी होनी है और माननीय खड़गे जी की रैली भी होनी है, तो इसको लेकर भी एक रणनीति बना रहे हैं, और उसको लेकर वो पिछले 3 दिन में शिमला में और राजीव भवन में बैठे। शायद अगर आज आपने देखे तो आज उनकी कुछ तस्वीरें राजीव भवन से भी आई है, राजीव भवन में भी वो कुछ चर्चा को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई तालमेल नहीं, उनका अच्छा एक तालमेल है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ, और जिसको लेकर जो हर चीज को लेकर हर मिनट टू मिनट जिसको बोलते हैं ना अपडेट लिया जा रहा है कि कौन सी विधानसभा में कैसा काम कर रहा है, कौन से लोकसभा में कैसा काम कर रहा है, और क्या उनको आउटपुट चाहिए, क्या इनपुट चाहिए। तो सारी की सारी जो नजर है माननीय जो हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी रख रहे हैं, और उसके बावजूद मुझे पूरी फीडबैक दी जा रही है और कि किस तरह से जो प्रचार प्रसार है हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। तो मुझे लगता है ये बात मायने नहीं रखती कि वो नहीं दिख रहे, बिल्कुल बखूबी दिख रहे हैं, और बखूबी दिखाई देंगे आपके नेतागण, आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी इस चर्चा को छेड़े हुए हैं, या तो वो पदाधिकारी हमारे तक पहुंची है। कुछ वो लोग हो सके कि जिनको मालूम ही ना हो, या जो राजीव भवन ना जाते हो, या प्रदेश की पार्टी छोड़िए, आज आकर बैठ के अलग बात है, लेकिन अब चुनावों को रह गए 7 दिन, अगर और आपके पास 6 दिन से भी कम का समय है चुनाव प्रचार के लिए। 3 दिन पहले अगर देखेंगे तो उनका खड़गे जी का चंडीगढ़ में एक इकट्ठा आपका टीसी हुई है, उसके बाद मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ के भी प्रभारी मैं बोल रहा हूँ, वहां पे वो दिखे हैं। मनीष तिवारी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, एक दिन 2 सभाएं की है उन्होंने। पथरिया जी चंडीगढ़ के हिमाचल में क्यों नहीं कर रहे सभाएं? वो हिमाचल में प्रभारी सभाएं क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि वो चंडीगढ़ के भी प्रभारी है, हिमाचल के साथ साथ चंडीगढ़ के भी प्रभारी है। तो 2 दिन उन्होंने चंडीगढ़ लगाया, फिर अब 10 दिन से जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला में बैठे हैं, उसको जो कमान है। और अल्टीमेटली आपकी जो बड़ी जो रैलीज होनी है वो बड़ी रैलीज अब होनी है। बाकी पंकज भाई ने जैसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे एक बड़ा चेहरा दिया हुआ है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे चेहरा दिया हुआ है, और संगठन के कामकाज करने के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष दिए हुए हैं जो सारा काम कर रहे हैं और बखूबी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमारी अध्यक्ष तो काम कर ही रही है, लेकिन साथ उनके सहयोग के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी दिए। तो इस सारा संगठन का तालमेल चल रहा है और बखूबी से अच्छे से काम पूरे प्रदेश पर और पूरे संगठन का काम चल रहा है। अब क्या मायने है कि आपको कैसे मालूम नहीं कि 3 दिन से राजीव शुक्ला जी शिमला बैठे हुए हैं? मुझे भी हैरानी की बात है कि आप जैसे दिग्गज लोग और जो बोलते हैं ना उल्टी चिड़िया के पर गिनते हैं, और आपको ये मालूम नहीं है कि राजीव शुक्ला जी अब वो सेसिल में सोए रहे हैं, तो कौन देखेगा? आज आके अगर पार्टी के कार्यालय में बैठ गए हैं वो, तो कौन देखेगा उनको सेसिल के अंदर जाकर? किमटा जी जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है, सेसिल की राजनीति कब तक चलती रहेगी कांग्रेस के अंदर? बहुत मुखभोगी है। यही कारण है कि आपके 6 विधायक चले गए, और आपके प्रभारी के पास आपकी प्रदेशाध्यक्ष बोलती रही जा जाकर, 6 के 6 विधायक बोलते रहे, लेकिन कान में जू तक नहीं रहेंगी। देखिए, जो 6 विधायकों का था उनका पर्सनल एजेंडे थे, पर्सनल एजेंडे के तहत उन्होंने हर 6 के 6 विधायकों ने काम किया। यही कारण था कि आज वो भाजपा में गए। अगर उनके पर्सनल एजेंडे ना होते, शायद इन विधायकों को राजीव शुक्ला जी ने टिकट भी दिया, बहुत सारे लोगों को टिकट भी दिया है, पार्टी ने टिकट भी दिया, और पार्टी ने एक व्यक्ति को बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च होते हैं, हजारों जो बोलते हैं ना हजारों की भीड़ से निकाल के आप एक व्यक्ति को संगठन के भागीदार देते हैं और उसे विधायक बनाते हैं। अल्टीमेटली पार्टी का बहुत सारा समय जो एक विधायक को बनाने में लगता है। उसको लेकर भी जो 6 विधायक थे उनको पर्सनल एजेंडे थे, जिसको पर्सनल एजेंडे को लेकर फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि सुधीर शर्मा जी चाहते थे कि उनके मंत्री बनाए, राजेंद्र राणा चाहते थे वो मंत्री बनाए, और चाहते कि मंत्री बनाए। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं और धैर्य में किसी में था नहीं, जिसको लेकर ये सारी चीज थी। तो मुझे लगता है कि माननीय जो राजीव शुक्ला जी थे वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उन्हें एक स्पेसिफाई कर रहे थे कि अब समय आएगा आपका, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वो जल्दबाजी में थे, और बीजेपी की जो एक षड्यंत्र रचा गया था, और साथ में जो
जो जाल बुना गया था उसमें कहीं ना कहीं ये 6 के 6 ट्रैप हो गए। अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि आज क्या स्थिति है। आज आप लाहौल स्पीति में जाएंगे तो वहां पे रवि ठाकुर को गो बैक के नारे लग रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह की परिस्थिति और भी जगह पे है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर माननीय राजीव शुक्ला जी नजर बनाए रखे और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जो है एक कमांडर की भूमिका निभा रहे हैं और वो पीछे से जो है उन्हें दिशा निर्देश देके काम कर रहे हैं। जी पथरिया, मैं सहमत हूँ। इनका मानना है कि किमटा जी का मानना है कि शुक्ला जी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो नजर बनाए हुए हैं। चलिए, आप कह रहे हैं हम मान लेते हैं, पर हमारा मानना है कि प्रभारी को फील्ड में नजर आना चाहिए। वर्कर का मोरल बिल्कुल फील्ड में है, उनकी पूरी टीम फील्ड में है। नहीं, मैंने पहले कहा ऑब्जर्वर सभी आपके पहुंचे हुए, हमने कई गलत बन गया है। आपके 15 ऑब्जर्वर से मैं मिल चुका हूँ, आपके हर विधानसभा के ऑब्जर्वर से भी अपने अपनी ड्यूटी पे मौजूद है। हम सिर्फ शुक्ला जी की बात कर रहे हैं, जिन पर सबसे बड़ा जो है ऑब्जर्वर को कौन लगाता है? ऑब्जर्वर को हमेशा ही प्रदेश का प्रभारी लगाता है और उन प्रदेश के प्रभारी ने उन ऑब्जर्वर, लेकिन प्रभारी ही सीन से गायब है। चलिए डॉक्टर सुभाष मंगलेट जी, मैं आपको जी मैं आपको एक और बात ऐड करूं कि कांग्रेस के जो सबसे बड़े संगठन के नेता है इस समय, मतलब कि जो पूरा ऑफिस देखते हैं, उनको एमएलए को फोन करना पड़ रहा है कांगड़ा में जी कि आप आनंद शर्मा जी के लिए काम करिए। प्रभारी का फोन नहीं आया जी। ये अच्छी तरह की जानकारी की नेता की बात कर रहा हूं, जिनके साइन के साथ ही पूरी कांग्रेस चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पर्सनल फोन एक एमएलए को किए कांगड़ा के आनंद शर्मा जी की क्या स्थिति है और आप मेहनत कीजिए, इन्हें जिताइए। तो क्या मजबूरियां है कि दिल्ली से भी डायरेक्ट फोन करना पड़ रहा है सबसे इनके संगठन के उस मजबूत कड़ी को। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सार्वजनिक, क्योंकि देखिए अंदर की बातें होती है, हमने क्यों करनी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। अगर आनंद जी लड़ रहे हैं ना उसमें अहम जी चलिए चिमटा जी समय दीजिए, समय दीजिए, आपके पास फिर आएंगे। फील्ड उतारा है तो राजीव शुक्ला जी ने उतारा है। अंदर की बात आपको बताएं। किमटा जी सुभाष मंगलेट जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर विधायक हैं और अभी कुछ समय पहले ही भाजपा में आए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इन्हें भाजपा में लाए, आपके कांग्रेस के साथी रहे हैं लंबे समय तक। ये भी कारगुजारियां आपके परिवार की जानते हैं और भी नेताओं ने चुनावों के समय में कही, बाद में भी कह रहे हैं। वहीं पे एक प्रेशर भी चल रहा है कि शुक्ला जी को हटाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका जी के नजदीक होना, सोनिया जी के नजदीक होना उनको हटा नहीं पाया। ये कोशिश प्रदेश के भी बड़े शीर्ष नेता कर रहे हैं। मंगलेट जी, राजीव शुक्ला की जो कार्यशैली है उसको आपने मतलब कांग्रेस में रहते हुए भी देखा और अब आप भाजपा में रहते हुए भी देख रहे हैं कि प्रभारी सीन से गायब है। अब किमटा जी कह रहे हैं कि वो आगे हैं, लेकिन वो जब सेसिल होटल से बाहर नहीं निकलेंगे तो लोगों को क्या पता लगेगा कि वो अब दर्शन देने आ गए। जी मंगलेट जी। देखिए पथरिया जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का ये है कि आज जो जमीनी स्तर के जो नेता कांग्रेस में थे वो आप देख रहे हैं कि बड़े समय से विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। और इसमें जो ये नौटंकीबाज जो लोग हैं, टोपीबाज लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं या 5 स्टार कल्चर के लोग हैं, वही आगे बढ़कर प्रभारी का काम कर रहे हैं या समझ लो कांग्रेस को चला रहे हैं। और उसका ये कारण आप देख रहे हैं, जिस कारण ये मैं नहीं चर्चा है तो पॉलिटिकल चर्चा तो है ही नहीं, तो आप खुद ही इस बात को आपस में देख रहे हैं कि इतने समय से प्रभारी जी का ये नहीं पता कि है कहाँ वो। अगर शिमला आए भी है तो आज नजर आए हैं फोटो में कहीं। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ भाजपा में जो मैं अभी हालांकि मुझे ज्वाइन किए 15 दिन हुए हैं, इनके प्रभारी जिस दिन से लगे वो डे 1 से या तो पार्टी ऑफिस मिलेंगे या फील्ड में मिलेंगे। और प्रभारी को छोड़ के सुदान सिंह जी स्वयं शिमला में ही है और 2 बार नड्डा जी आ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2 बार आ चुके हैं ऑफिशियल रूप से। तो जब ये हालत रहेगा तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी का हालत क्या होने वाला है। समय में आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इस तरह का कल्चर, पहली बात तो वर्किंग कल्चर ही खत्म हो गया कांग्रेस पार्टी में। अब शुक्ला जी तो वैसे भी 5 स्टार कल्चर के लोग आए थे, वो जैसे मेरे भाई किमटा ने कहा कि वो आए थे वो नॉमिनेशन भरने, वो एक बहाना था उनका, आईपीएल भी देख लिया और 2 मिनट के लिए वहां पे नॉमिनेशन में प्रक्रिया पूरी कर दी। तो मेरे हिसाब से ये प्रभारी का इतना ही मात्र काम नहीं है कि अब नॉमिनेशन भर दिया या फिर कहीं बड़ी नेताओं की रैली के लिए अब आयोजन होने हैं। निश्चित रूप से मोदी जी आज आए हैं नाहन में और मंडी में, तो निश्चित रूप से खड़गे जी की रैली होनी है जो कहने में सुनने में आ रहा है, या कोई नेशनल लीडर इनके ये आएंगे, अपने राहुल जी आएंगे या प्रियंका जी आएंगे, उसकी नेचुरली तालमेल के लिए प्रभारी को होना होता है, उनकी तो जी हजूरी करनी होती है। इसीलिए वो 1-2 दिन पहले आ गए हैं, 1-2 दिन के अब रैलियां लगनी है तो उसके लिए सिलसिले में आए होंगे शायद। लेकिन वो निश्चित रूप से उनका जो दिल और दिमाग है दिल्ली में है और आईपीएल में ही है। उनका मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी में कोई लेन देन है नहीं। ठीक है, वो अपनी कोई पुरानी कमाई खा रहे हैं बैठ के निश्चित रूप से, लेकिन कांग्रेस को दिन प्रतिदिन दिमाग लगा रहे हैं वो। और ऐसे नेता जब तक कांग्रेस में रहेंगे, मैं समझता हूँ कांग्रेस दिन प्रतिदिन विलुप्त होते आएगी और हो भी रही, आगे भी ऐसे ही होगा।
जी, मंगलेट जी, आप टीम राहुल में भी रहे हैं उस समय। आपने राहुल जी के साथ भी काम किया है। जो 4-5 विधायक उस समय चुने थे, आप उसमें से एक थे। और उस समय जो प्रभारी थे हिमाचल प्रदेश के, अंबिका सोनी जी थी, चाहे और लोग रहे, उनकी वर्किंग और राजीव शुक्ला की वर्किंग में आपको क्या फ़र्क लगता है? देखिए, आज से पहले सबसे बड़ी तो समस्या ये रही कि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जैसे जो नेता थे, हालाँकि आज दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं रहे, और सबसे बड़ा कारण वही है कि उनके समय में कम से कम कंट्रोल था, प्रभारियों का इतना रोल भी नहीं रहता था कि खुद ही कंट्रोल कर लेते थे वो, और प्रभारी उनकी भी सुनते थे, प्रभारी उनको तालमेल से ही काम करते थे। पता है कि अपने प्रदेश के इतने दिग्गज नेता हैं और एक-एक जगह को जानते थे वो, तो इतनी समस्या उनके बीच वैसे भी नहीं रहती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रभारी आज से पहले रहे, कम से कम उनके अंदर थोड़ी बहुत सीरियसनेस थी। आते थे वो, पूछते थे वो, हर एक वर्कर से मिलते थे वो, हर एक लीडर से मिलते थे। जब से तो शुक्ला जी आए, मेरे हिसाब से इनको तो चंडीगढ़ से आगे तो आने का मन नहीं करता, फिर ठहरने की प्रॉब्लम आती है, स्टेशन से नीचे ठहरना नहीं है, जहाँ पे आम आदमी तो अंदर ही पहुंच सकता है, सिक्योरिटी अंदर जाने देते नहीं है। तो जब तक आप कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलोगे, आम कार्यकर्ताओं से मिलोगे नहीं, तो आपको क्या पता लगेगा जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है। अगर आपने टिकटें वहीं बैठ के बांटनी है अपने चार दीवारी में, कब आपने कोई फीडबैक प्रॉपर नहीं लेना, जो आपके नजदीक पहुंच गया किसी मैनेजमेंट से या किसी भी धंधे से, तो आप उसको अगर नजदीक मान के चलोगे, उसी में लिपट के रह जाओगे, तो कांग्रेस को भी आप इसी तरह से समेटते जा रहे हो, बिल्कुल शून्य की ओर ले जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए है। जो आपने पूछा, आज से पहले प्रभारी है राहुल गांधी की टीम में मैंने कम से कम 12 साल काम किया है। हमने भी अनेकों स्थानों में जाकर काम किया है, बंगाल में किया, अपने पंजाब में किया, हरियाणा में किया, उत्तराखंड में किया, उत्तर प्रदेश में किया। लेकिन हमने तो सिंसियरली वर्क किया जब तक कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन होता क्या था, हम लोग फील्ड में से आके रिपोर्ट देते थे, ऊपर आके फिर रिपोर्ट खराब होती थी। मैं उदाहरण दूं ताजा, अभी मैं उत्तराखंड में प्रभारी था इलेक्शन से पहले, हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन से पहले। जी। जो सिलेक्शन हमने वहां कैंडिडेट की थी, जमीनी स्तर से मिलकर 2-2 3 दिन वहां लगाए हमने, उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया गया। टिकट के टाइम में फिर वही बात आ गई, जी ये फलाना कोटा है चीफ मिनिस्टर का, ये फलाना एक्स चीफ मिनिस्टर का, किसी पीसीसी का है, उसमें ये देख रहे आदमी का ये जीतने का काम ही है काबिल के नहीं है, बस वहाँ कोटा सिस्टम बांटते हैं। उस कोटा सिस्टम में कांग्रेस सिमटती नजर आ रही है। जबकि मैं समझता हूँ कि भाजपा किसी भी हालत में, वहां पे कोई भी कह रहा था कि भाजपा उत्तराखंड में आने वाली है, लेकिन रड़ देख के जब आपने चेहरे ही ऐसे दे दिए जहां पे जिनको लोग पसंद नहीं कर रहे थे। मैं एग्जांपल दूं, यमुनोत्री में मैंने संजय डोभाल का टिकट रिकमेंड किया और अल्टीमेटली उसको टिकट नहीं दिया गया और वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गया वहां पे। तो ऐसे में कई एग्जांपल दे दूंगा आपको कि कांग्रेस क्या करती है, फील्ड में लोग भेजती है, ऑब्जर्वर आते हैं, मुझे पता है ऑब्जर्वर क्या करते हैं। 100 में से 10 ऑब्जर्वर ढंग से काम कर पाते हैं, बाकी लोग तो मैनेजमेंट में, हां जी मुझे ठहरने कर दो, मुझे गाड़ी कर दो, मेरा फोटो खींच दो, मेरा ये कर दो। ये कल्चर चल रहा है कांग्रेस में, मेरे हिसाब से इस ढंग से काम चलने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं अभी 15 दिन से भाजपा में कार्य कर रहा हूं। यहाँ पे जो मैंने मीटिंग्स की, उस मीटिंग्स के बाद जो इनका बूथ लेवल पे 10-10 आदमी एक लोग वर्कर काम कर रहे हैं, बूथ पाल अलग काम कर रहे हैं, इनके आरएस अलग काम कर रही है, इनके जो अलग से विस्तारक है, प्रचारक है, 10 तरह की टीमें एक-एक बूथ पे एक-एक लोग को टच कर रही है। और कांग्रेस का जो है, बस एक बारी भाषण दे दिया, यहाँ बड़े लीडर आ जाएंगे, रैली होगी, मीटिंग होगी, उसके बाद पीछे कोई, मैं तो अभी, चलो मैं तो नहीं इस बात को कह सकता, मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी में अभी तक मेरे हिसाब से 80% जगह तो अभी झंडा नहीं पहुंचा होगा, 5 दिन चुनाव को रह गया है। नहीं, तो मैं तो खुद बात है। हैरान था। मैं मंगलेट जी, मैं पंकज पांडे जी, मैं अभी दौरा करके आया 2-3 पार्लियामेंट का, और मैं हमीरपुर में हैरान था। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का ना कोई बैनर दिख रहा था, ना झंडा। सिर्फ उस संसदीय क्षेत्र में कुटलैड में, जहाँ पे उपचुनाव है, वहां पे एक माहौल था दोनों पार्टियों का। भाजपा के बड़े-बड़े बैनर भी दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहे थे। ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारी मैनेजमेंट प्रभारी और उसके आगे जो टीम है वो करती है इन चीजों को। बात हट फिर के प्रभारी पे आ रही है पंडित जी। चलिए देखिए, देखिए, शुक्ला जी को हम इतना भी नहीं कह सकते कि मोदी का जब इतना बड़ा दौर था, उस समय उन्होंने पूरा नैरेटिव बदलते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाई थी। तो कुछ बिल्कुल, खासियतें तो बिल्कुल, उनकी वो रही तो हैं लगती रही है कि उनकी, किसी ने बिल्कुल। सोचा नहीं था कि मिशन रिपीट करने वाली भाजपा को पूरा जोर लगाने के बावजूद ये शुक्ला ही थे। और उस समय भी मंगलेट जी जिस तरह कह रहे हैं, प्रचारक, आरएसएस, वो सब भाजपा का पूरा सिस्टम उस समय भी यहाँ सब कुछ था। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो ये बगावत हुई और उसके बाद ये चुनाव, इसके बीच में निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्हें एक्टिव नजर आना चाहिए था, वो एक्टिव नहीं है। जहां तक मैं कांगड़ा की बात करूं, तो कांगड़ा में निश्चित तौर पे दोनों पार्टियां जबरदस्त तरीके से, मंडी में देखिए आप, मंडी में विक्रमादित्य ने अकेले अपने दम पे अपने कैंपेन को जिस तरह होल्ड कर रखा है, और जिस तरह से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी साथ जुड़े हैं, कांगड़ा में देख लीजिए आप। तो नहीं, कांग्रेस काम बेहतर तरीके से कर रही है और संजय दत्त जी भी अच्छा वहां काम कर रहे हैं। तो शुक्ला जी, हमारा मानना है कि बहुत अनुभवी और बहुत ही ज्यादा वो तालमेल से चीजों को उठाने वाले आदमी हैं।
तो अगर वो नहीं में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को नुकसान है, हमारा ये मानना है। बिल्कुल। जी किमटा जी। देखिए डॉक्टर साहब, आप भूल गए कि जब 4 हमारे उपचुनाव भी थे तो माननीय शुक्ला जी की मैनेजमेंट थी, माननीय शुक्ला जी ने, कि चारों हमने बाई इलेक्शन यहाँ पे जीते थे, चाहे प्रतिभा सिंह जी का इलेक्शन था, चाहे हमारे 3 विधायकों का इलेक्शन था। तो ये सारी, और इसके साथ जैसे पंकज भाई ने कहा कि पिछले जो रिपीट जो बीजेपी की था मिशन रिपीट को लेकर, उसे भी माननीय शुक्ला जी ने किया। तो आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी शुक्ला जी अपने हिसाब से जिस तरह से एक प्रभारी का काम करना कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी भी वो उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। जैसे सुभाष भाई ने कहा कि मैंने उसका टिकट की बात की थी, अल्टीमेटली बीजेपी में तो आज क्या कंगना को लेकर क्या बीजेपी में हो रहा है, यही तो बात हो रही है कि जो सालों से झंडा डंडा लेके चल रहे थे बीजेपी के लोग, यहाँ पर मंडी पार्लियामेंट में आज कंगना को आपने थोप दिया। तो अल्टीमेटली ये सभी पार्टीज में ऐसा ही चलता है नेशनल लेवल की वो कंगना रनौत जी मोदी जी की खास इनको दे दिया, और जो बाकी जो लोग सालों से 30-30 40-40 सालों से जो संगठन का डंडा झंडा और पार्टी के पदाधिकारी थे उन्हें दरकिनार कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है नेशनल पार्टीज में इस तरह का चलता रहता है, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पे कांग्रेस काम कर रही है। यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश में दोबारा से रिपीट हुई है, और 4 तारीख को मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में आएगी हिंदुस्तान के अंदर। शायद मुझे लगता है सुभाष बंगलेट जी ने चलिए चलिए वो जल्दबाजी कर दी चलिए है, पार्टी शिफ्ट करके उनको वहीं रहना चाहिए था जो इनकी मूलभूत पार्टी थी। जी चिमटा जी, वो तो चलिए जनता तय करेगी, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं उठा और लंबे समय से उठ रहा था, क्योंकि चुनावों की घोषणा बहुत पहले होगी, उसके बाद टिकटों का आवंटन भी हो गया, लेकिन प्रभारी का कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखना वो पचा नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, दूरी आपके नहीं थी, नेतृत्व देखो को भी नहीं पचा, क्योंकि वो आए, ठीक है, उस समय नॉमिनेशन कराया, जो पंडित जी ने जैसे कहा आईपीएल मैच देखा और चले गए, उसके बाद नहीं आए। अब मात्र 6 दिन का प्रचार है, अब आ गए हैं वो, आपने जैसे कि जानकारी दी वो आ गए हैं, लेकिन वो सेशेल्स से अगर निकलेंगे, फील्ड में कहीं दिखेंगे, कुछ करेंगे, तब माना जाएगा। नहीं, देखिए प्रभारी का इससे काम इससे क्या था, मनोबल प्रभारी का बढ़ेगा, प्रभारी अगर खड़ा होगा सिर पे, मनोबल बढ़ेगा, वर्कर दिखती तेजी से काम करेंगे, पदाधिकारी काम करेंगे। नहीं, देखिए अब अल्टीमेटली प्रभारी का काम है कि जिस तरह से बड़ी जो रैलियां होनी, कहाँ होनी है, जहां रैलियां वहां 2 दिन पहले प्रभारी पहुंच जाएंगे। मानिए हमारी प्रियंका गांधी जी की 29 तारीख को शायद कुल्लू में रैली और मंडी में जो रोड शो है, तो उससे पहले माननीय शुक्ला जी यहाँ पहुंच जाएंगे मैनेज करने के लिए। तो सारा काम जो है मेन ऑफिस में बैठ के, शिमला के ऑफिस में बैठ के मैनेज कर रहे हैं। उसका जैसे जैसे जो शेड्यूल फाइनल हो रहा है उसके मुताबिक वो एक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ प्रदेश के जो नेता है उनके साथ भी इन टच में ऑब्जर्वर लगा के रखे हैं। बात यह है कि अल्टीमेटली मीडिया के साथ रूबरू नहीं हुए, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कमी खल सकती है कि वो उन्हें एटलीस्ट मीडिया के साथ जो रूबरू होना चाहिए था कि माननीय प्रभारी जी जो है शिमला में 3 दिन से बैठे हैं, तो शायद वो एक मैसेज जाता और आप लोगों की जो थोड़ी सी शिकायत थी वो भी दूर हो जाती। और मुझे लगता है नहीं कि मुझे ये चलिए, वो आपकी तो आप शिकायत इस उन चर्चा तक को पहुंचानी देखने होगी के कि बाद वो मीडिया को भी बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कमी जो है वो दिख रही है, क्योंकि वो चुनाव प्रभारी नहीं लगाए गए, वो ओवरऑल प्रभारी है, और प्रभारी जनसभाएं भी करता है, और उन्होंने किए हैं विधानसभा चुनावों के वक्त, आपने भी देखी है, उन्होंने बिल्कुल जनसभाएं की हैं प्रत्याशियों के लिए, और बिल्कुल शुक्ला बिल्कुल जी बड़ा देखिए, चेहरा है राजनीति का, नहीं नहीं लेकिन ऐसी जब बात नहीं है। वो चेहरा दिखेगा ही नहीं जब प्रदेश में, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं देखो, हमारी जो 3 बहुत बड़ी जो आपके वो जब नॉमिनेशन हुए तो बड़ी रैलीज थी, मंडी की रैली तो बहुत अपने आप में इतिहास में थी कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने जब नॉमिनेशन भरा तो इतने लोग तब नहीं आए थे जितने विक्रमादित्य जी के साथ लोग आए। उसमें प्रभारी हमारे राजीव शुक्ला जी थे वहां पे। धर्मशाला में जब आनंद शर्मा जी के लिए तो वहां पे थे वो। उसके बाद हमीरपुर स्पेशली आए वो, हमीरपुर में जब राजदादा ने नॉमिनेशन भरना था, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ धर्मशाला में रह गए और उसके बाद हमीरपुर भी आए वो। अल्टीमेटली ये सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी व्यवस्था भी रहती है क्योंकि साथ में उनका चंडीगढ़ का प्रभाव भी है। चंडीगढ़ भी बहुत एक अहम है, वो सीट है वहां पे, तो वहां पे भी उनका प्रभाव है और वहां पे भी वो प्रभारी है। तो ये सारी चीजें जिसको लेकर चल रहे हैं, और एक अच्छे मैनेज करने वाले इंसान है, और मुझे लगता है कि वो अच्छे से जो पूरी प्रदेश सरकार को, पूरी टीम को, पूरी पार्टी के संगठन को मैनेज भी कर रहे हैं। जी जी मंगलेट जी। जी देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो आपने पहले कहा, मेरे भाई दूसरे सीनियर जर्नलिस्ट ने भी कहा, किमटा जी ने भी कहा कि जो पिछले उपचुनाव में राजीव शुक्ला जी का बड़ा रोल रहा, जो उपचुनाव जीते, उसका साक्षी तो मैं हूँ। मैं रामपुर का प्रभारी था, एक घर 2 महीने हमने नापा वहां पे, तो प्रतिभा सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, ना कि पार्टी के चेहरे पे लड़ा गया, ठीक है। और दूसरा, ओपीएस की मूवमेंट 1 साल पहले शुरू हो गई थी। ओपीएस के लोगों ने विरोध सरकार करना शुरू कर दिया था भारतीय जनता पार्टी का, और मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इसको उस टाइम बुना नहीं पाई कि वो अगर शायद आश्वासन भी देती कि हम ओपीएस लागू करेंगे,
तो मैं नहीं समझता कितना फर्क है। आप बताओ, विधानसभा के चुनाव जो हुए 0.75% तो जीती है भाजपा। कौन सा कोई बहुत बड़ा, ठीक है सीटों की मैनेजमेंट कर गए वो, लेकिन बहुत बड़ी जीत हुई है। सत्ता नंबर परिवर्तन एक, 15 सीटों के गैप से हुआ है, मत प्रतिशतता अलग बात है, सत्ता परिवर्तन वो बहुत ठीक बड़े है, गैप ठीक से है, हुआ मैं है। कह रहा हूँ वो उसमें मेरे हिसाब से उसमें कांग्रेस का मैं रोल नहीं मानता हूँ। उसमें मात्र रोल जो है ओपीएस का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ओपीएस ने ही सरकार को हिलाया है और ओपीएस ने ही कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाया है। मैं नहीं समझता इसमें कुछ शुक्ला जी का बहुत बड़ा इसमें जो मैं ये मानता हूँ कि जो स्टेट की लीडरशिप है, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। उसके बाद निश्चित रूप से लोगों ने एक 5 साल बाद होता भी है कि चलो बदलनी है सरकार, वो भी एक भाव होता है। और दूसरा ओपीएस का बहुत बड़ा रोल रहा। और दूसरा आपने कहा कि शुक्ला जी बहुत बड़ा चेहरा है राजनीति के, मैं नहीं मानता। शुक्ला जी हाँ मैनेजमेंट के चेहरा हो सकते हैं, वो बीच में ये ब्रोकर अच्छे हो सकते हैं, दलाली का काम कर सकते हैं, वो तो मैं मानता हूँ। जिस ढंग से वो दिल्ली में कार्य कर रहे हैं वो हिमाचल में चलने वाला नहीं है। ये यूपी में और दिल्ली में तो ठीक है, उनके पॉलिटिक्स जो चलती है वो टोपी करनी, इधर से उधर घुमाना, तालमेल करना, वो ठीक है। लेकिन हिमाचल के लोग बड़े टची है, वो चाहते हैं अपने लीडर को नजदीक से देखना, बात सुनना। वीरभद्र सिंह जी क्यों इतने प्रसिद्ध नेता रहे? क्योंकि वो हर एक आदमी से मिलते थे, जुलते थे, बात करते थे, इसीलिए लोग उन पर फेथ करते थे, तभी लोग उनसे जुड़े रहते थे। अब कल्चर वो खत्म हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है। जहां तक आप 6 विधायकों की बात कर रहे हैं कि 6 विधायक की बात उनके पर्सनल एजेंडे थे, मैंने भी सोचा कि पर्सनल एजेंडे होंगे। लेकिन जो मैं अब देख रहा हूँ, जिस ढंग से इनके पास टाइम ही नहीं किससे बात करने का, प्रभारी तो छोड़ो, प्रदेश के नेताओं से किसी को मिलने का टाइम नहीं है। तो जो प्रदेश के हमारे साथ के नेता है, बहुत बड़े नेता नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री बने हैं चाहे उप मुख्यमंत्री बने, सब मेरे 2003 के लोग हैं सब ये लोग, है ना। दुख इस बात का हुआ कि बड़ा सीनियर लीडर कोई रहा नहीं, अभी आपस में लड़ भिड़ के ही मर रहे हैं आपस में। अभी तो 6 गए हैं, देखना 6-8 और जाने को बाकी है। मैं नड्डा से जब मुलाकात करके आया तो उन्होंने कहा मुझे कि 6-8 लोग और आए थे, मैंने वापस कर दिए कि हमने नहीं भाई आपकी सरकार हिलानी, हमने नहीं बदनामी का ठिकरा अपने सिर पे फोड़ना है, ये आप संभालिए, अपना घर खुद संभालो। लेकिन जब जबरदस्ती को जाएंगे कहीं से टूट के, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो जो जो चाहेगा वहां आना, अच्छा आदमी तो लेना पसंद करेगी, क्यों नहीं करेगी। जी, जी चिमटा जी, एक एक जो गैप है, ये सही बात है कि कांग्रेस के अंदर एक गैप हो जाता है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जब तक थे वो खुल के मिलते थे, दरबार सुबह शाम पूरा दिन लगे रहते थे, रात को 12 बजे तक भी लगे रहते थे। लेकिन गैप लीडर्स के साथ इस सरकार में हो चुका है, और ना आपका देखिए वर्कर को। डॉक्टर साहब जी राजा राजा वीरभद्र सिंह 6 बारी के मुख्यमंत्री थे और 3 बारी के सांसद भी रहे हैं, वो कोई छोटा कद नहीं रहता। एक दूसरी बात, क्योंकि जिन्होंने कितनी लंबी राजनीति प्रदेश के अंदर की हो, और उसको 2 राय बिल्कुल नहीं था, जमीनी स्तर के लिखते। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अब उनको रिप्लेस करके मुख्यमंत्री आए प्रदेश के, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का चेहरा प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो भी नहीं, इसी रिप्लेस तर्ज पे, क्योंकि रिप्लेस नहीं बोल सकते, क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। हाँ वीरभद्र नहीं, सिंह जी दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है, तो उनका अगर भी वो अपना हो होते रहा हैं था, और तो वो पता मुझे नहीं लगता है क्या कि क्या आज और के क्या वीरभद्र सिंह जी, हालात होते हाँ राजनीतिक। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य, जी और वीरभद्र सिंह जी कोई पैदा नहीं हो सकता, ये सबसे स्पष्ट सी बात है। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए हैं, अल्टीमेटली वो भी उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बावजूद इसमें कि आप समझ सकते हैं कि आपदा, इतनी बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आई, और उसमें 6 महीने तक आपको आपदा से जूझना पड़ा। अल्टीमेटली उस आपदा को, प्रदेश को निकाला आपने, और मेन स्ट्रीम में लेके आए। तो ये सारी चीजें, जी और अब ऊपर से आपका चुनाव आ गया, तो ये सारी चीजों को लेकर बखूबी माननीय मुख्यमंत्री अच्छे से काम कर रहे हैं, और अच्छे से लोगों को, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, जमीनी नहीं। स्तर लोग है, जमीनी स्तर लोग है, वो समझते हैं कि गरीब का दर्द क्या है, एक एक एम्प्लॉय क्या चीज है, एम्प्लॉय का दर्द क्या है, तो वो सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता नहीं, है कि ये आरोप कहीं ना कहीं वो बागियों की तरफ से भी थे, कुछ और विधायकों को ही शिकायत थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए, ये भी नहीं, है। और देखो प्रभारी मैं प्रभारी तो तक खुद बात खुदा, पहुंची, प्रभारी ने आगे बात नहीं पहुंचाई, ये भी शुक्ला जी की पे उस समय इल्जाम देखिए, लगते रहे। जैसे सुभाष भाई बोले पर्सनल एजेंडे, 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री लाहौल जाते हैं रवि ठाकुर जी के कार्यक्रम में, और रवि ठाकुर जी के कहने पे जाते हैं, और वहां पे महिलाओं को लेकर भी आप वो 1500 रुपए दिए जाते हैं, और तकरीबन 97 करोड़ की वहां पर आधारशिला रखी जाती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ वो जी चौपर में वापस आते हैं, और 2 दिन बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये समझिए कि कैसा एजेंडे थे, पर्सनल एजेंडे थे इनके। जी, अल्टीमेटली यही माननीय तो है, मुख्यमंत्री तो यही सारे काम कर रहे थे, यही तो है, पार्टी प्रभारी ने यही चीजें तो देखनी है थी, ना। तो मुख्यमंत्री ने भी ये यही चीज, देखनी और थी कौन ये चीज बिगड़ रहा पार्टी है। प्रभारी ने नहीं था, ये अल्टीमेटली पार्टी प्रभारी माननीय मुख्यमंत्री में नहीं, जिगरा खोला पार्टी गया था। प्रभारी के पास अल्टीमेटली बातें कहीं ना पहुंच कहीं चुकी थी इन पहले, छह ये सात की विधायकों ने शमूलियत हुई पहुंचा आपस दी में। थी, विधायकों ने बातें पहुंचा दी थी, ये सारी बातें। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी राजीव शुक्ला लगातार दूरी रखते हैं, न जाने क्यों रखते हैं, क्योंकि आप उनके कांग्रेस के पदाधिकारियों में, कांग्रेस के नेताओं में चर्चा है कि सरकार बनने के बाद से वो लगातार दूरी बनाकर रख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। और अब चुनाव चल रहा है, और
करो या मरो का चुनाव भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि 6 उपचुनाव हो रहे हैं। अगर वो नहीं जीते तो कहीं न कहीं सरकार के लिए खतरा बरकरार रहेगा, क्योंकि भाजपा अगला अटेम्प्ट भी कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ सरकार दाँव पे लगी हो, वहाँ पे प्रभारी का समय ना देना कहीं न कहीं ये जता रहा है कि कांग्रेस पार्टी या तो ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर वो फील्ड में काम करना ही नहीं चाहती है, या फिर भाजपा को के लिए वो रास्ते बना रही है। तो अब जैसे कि किमटा जी ने कहा कि वो आगे हैं, लेकिन वो अभी आ गए हैं, पहुँच गए हैं, 6 दिन रह गए हैं प्रचार के, चुनाव के। और 6 दिन में भी प्रभारी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी की रैलियां हैं, जाहिर है उनको आना ही था। तो अब प्रभारी अब भी अगर नहीं दिखेंगे तो ये प्रश्न उठना जायज है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।